पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा, चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। हम युगांडा भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम लंदन भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। अब आरोप तो तुम पे भी लगाए जाते हैं कि आप दलाल पत्रकार, तो क्या कहोगे? आरोप तो किसी पे भी कोई कह देता आप गोदी मीडिया हो, किसी पर कुछ भी आरोप, क्योंकि मुंह में कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोपों में यही कहेंगे, हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं। हम किसी एक पार्टी के न पोषक हैं, न किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न विपक्ष में। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो या भाजपाई हो। हमें न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है। हमें हिंदुत्व और हिंदुस्तान से मतलब है। भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का, नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। पूर्व की घोषणा अनुसार हम आपको बता दें, साल 2025 में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसी का निमंत्रण लेकर के हम छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी बारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। सवाल है कि छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा के सत्र जब होगा, धर्मांतरण के लिए कानून आने वाला है। क्या लगता नहीं कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण फल फूल रहा है, ऐसे में सख्त कानून की आवश्यकता है कि आप भी फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जैसा जसपुर जैसे एरिया में, कुंकुरी, कासाबेले, जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बहुत बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए कोई अभियान सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहां के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है, और खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बना। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत हैं, गौ सेवक कम है। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए।
जी, हम छत्तीसगढ़ आए थे चुनाव के पहले, एमपी में आप कथा कहते हैं, महाराष्ट्र गए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी में बीजेपी की सरकार बनी, कहीं न कहीं फायदा और मिलकर दिखाई दिया। अब बिहार में भी आप कथाएं कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो, न जाने कौन सा पानी पीकर आए हो। क्या विचारधारा आपने महात्मा गांधी की पढ़ी है? कौन सी ऐसी? अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब कोई बलात् रूप से आपको मारने आ जाए तो स्व की रक्षा करना भी धर्म है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्मो तथैव चा, आगे का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्मो तथैव चा। फिर भी कोई हम पर हिंसा करे, हमें मारे, तो आत्मरक्षा करना संविधान में भी धर्म है और अध्यात्म पुराणों में भी धर्म है। क्योंकि हिंदुओं को गुलाम रहने की बहुत आदत रही है, खासकर भारत को, चाहे वो डच हो, बाबर हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, जो जो भारत पर आए सब ने गुलाम बनाया। और भारतीय इतनी सुसुप्त और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं कि वो कहते भैया हमें लड़ना नहीं है, जो करना सो कर लो। पर हमारी विचारधारा थोड़ी अलग। हमारा मानना है कि हम किसी को मारे ना, तलवार ना उठाएं, पर विचारों की आवाज तो उठाएं। अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। अमीर गरीबों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। सनातन में जातिवाद सबसे बड़ी कमी है। जातियों के नाम पर वैमनस्यता फैलाकर, ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके लोगों को हीनता लगती है तो वो दूसरे मजहब में सम्मान पाने के लिए चले जाते हैं। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हिंदू हिंदू, भाई भाई, हम सब एक हैं, ताकि आपको धर्मांतरण की आवश्यकता न पड़े। आज बहन तुम नहीं बोल रही हो, क्या बात? जी देखो, कानून से हमको ज्यादा पता नहीं कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्य माता बनाया गया। बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब हम सुझाव दे सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम शासक नहीं हैं। गुरु आदेश नहीं देता, गुरु तो उपदेश देता है। तो हमारा उपदेश ये है छत्तीसगढ़ सरकार को, यदि हर तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 5-5 हजार गौ माता का बना दिया जाए, ये समस्या ही निपट जाएगी। हमारे पास समाधान है। 5,000 गौ माता का एक गो अभ्यारण्य प्रत्येक तहसील स्तर पर हो तो एक जिले में कितनी सड़कों पर गाय होंगी? 20,000 ही होंगी ना। 20,000 से ज्यादा तो होगी नहीं। लो, 4 तहसीलों में 20,000 गाय माता गो अभ्यारण्य में चली जाएंगी, सड़कों से गाय माता दूर हो जाएंगी, गाय माता सुरक्षित भी हो जाएंगी और वो गोचर भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी। गायों की देखभाल नहीं होगी तो अपराध भी लगेगा। गो अभ्यारण्य का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। एक छोटा सा गो अभ्यारण्य का जंगल हो और वहां जल की व्यवस्था हो, पूरी की बाउंड्री वॉल हो, पूरी गायें स्वतंत्र हो, ताकि किसी भी प्रकार से उनको परतंत्रता ना लगे और उनका शरीर स्वस्थ रहे। भक्ति पर बारिश खलल नहीं कर सकती है। रायपुर में यही एक नई चीज कल देखने को मिली है। इंद्रदेव भी बागेश्वर बालाजी के भक्तों का बाल बांका नहीं कर पाए। वो वहां बरसते रहे, अंदर पंडाल में कथा बरसती रही। बाहर से इंद्र देवता भिंगाते रहे, अंदर हनुमान की कथा भिंगाती रही। देखिए, बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन से हिंदू राष्ट्र किया जा सकता। परंतु सठे साठ्यम समाचरे, तो हमारा घर फोड़ोगे तो तुम्हारा भी कानून के द्वारा फूटना चाहिए। शताब्दी वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव, गली-गली में
प्रत्येक व्यक्ति के हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा, उनकी विचारधारा ने पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी की। हम इसके लिए संपूर्ण स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। गाय माता पे हमने बोल दिया है, बहुत अच्छी बात बोल दी है, उसको लागू करो। थोड़ा बहन जोर से बोलो। हमारा अभी खुद का बन जाए, अभी हम सीमेंट खरीद करके बिके जा रहे हैं। एक ही जगह बन जाए, पहले बागेश्वर धाम पर वो चल जाए, उसके बाद में हम लंबी लंबी घोषणाएं करेंगे। और हमें लगता है कि ये सबको करना चाहिए। हम अस्पताल धाम का बनाकर चला लेंगे, तो फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में खुलेगा या नहीं। हनुमान कथा का सबसे बढ़िया प्रसंग है, कितने भी बड़े बन जाओ पर विनम्र रहो। हनुमान जी से ये सीखो, विनम्रता यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में आधे से ज्यादा झंझटें तुम्हारी ऐसे ही निपट जाएंगी। आप बड़े पत्रकार बन जाओ तो फिर प्रोटोकॉल देखोगे, घड़ी देखोगे, टाइम पे नहीं आए, बाहर में गया, हम नहीं लेंगे अब इंटरव्यू, हम जा रहे हैं। उससे होगा क्या? नुकसान दो होगा। एक तो माइंड पे आपको टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा। दूसरा, आपको बहुत कम लोग लाइक करेंगे। तीसरा, स्वीकारोक्ति समाज से खत्म हो जाएगी। चौथा, आप जो है समाज से बाहर हो जाएंगे। दृष्टि में, वैसे नहीं, दृष्टि में। इसलिए विनम्र रहोगे, थोड़ा सा सामंजस्य करने की सामर्थ्यता रखोगे। ये हनुमान जी से सीख है कि हनुमान जी बलवान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हनुमान जी बुद्धिमान भी है पर विनम्र भी है। हनुमान जी विद्यावान भी है पर विनम्र भी है। हनुमान जी सामर्थ्यवान भी है पर विनम्र भी है। हनुमान जी सकल गुण निधान भी है पर विनम्र भी है। हाँ, वो कोई बुराई नहीं। आइलम मोहम्मद में, आइलम महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा, न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं के धर्म के नाम का फोबिया हो गया। अब पूछिए कैसे? उनको लगता है कि बच्चों को इसमें पाड़ना मूर्खता है, अपितु देश को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कि प्रत्येक भारत के मंदिरों में हर रविवार को 3 घंटे का ट्यूशन सनातन संस्कृति का यदि मुफ्त में देना प्रारंभ किया जाए तो बच्चों की संस्कृति भी बचेगी, भारत के संस्कार भी सुदृढ़ होंगे, हिंदू धर्म भी प्रबल होगा। सरकार को एक चैप्टर इसका लगाना चाहिए, यदि सरकार हिंदूवादी विचारधारा को मानती है तो। यदि नहीं मानती, सर्वधर्म समभाव मानती है, तो कोई बात नहीं, इस बात को प्रोत्साहित दे दें कि वो गुरुकुलम खोलने के लिए कुछ प्रोत्साहित कर दें। कपड़ों पर हम कुछ बोलेंगे तो लंबा विवाद गहरा जाएगा इस देश में, नहीं तो तुरंत कह देते हैं कि आपकी बड़ी छोटी मानसिकता है। हम यही कहेंगे कि यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो सबसे बेहतरीन मॉडर्न भैंसिया है, वो कपड़े ही नहीं पहनती। हाँ जी, तो हम क्या गलत करने वाले हैं? पढ़ाई करना क्या बुराई है? मूसल चंदा। सुनो, हम लगभग पिछले दिनों में 8 देशों की यात्रा करने गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा और फिजी और लंदन, बहुत देशों में जाने के, दुबई, ओमान, मस्कट, इन देशों की यात्रा हमने इस साल की, 8 देशों की। इन यात्रा को करने के बाद ये समझा कि हमारे पास जो हनुमान जी की कृपा है, पैरानॉर्मल शक्तियों, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के, उसके लिए विदेशों में हमें मान्यता कब मिलेगी? जब हमारे पास कोई डिग्री होगी, क्योंकि पढ़े लिखों को तो डिग्री चाहिए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर प्रारंभ हुआ है पैरानॉर्मल के लिए। पैरानॉर्मल के लिए, पैरानॉर्मल शोध पर बहुत लोगों ने पीएचडी की है। हमने भी सोचा कि हमें ये अपना काम तो जिंदगी भर सेवा, जो बालाजी ने आशीर्वाद दिया वो करना है, लेकिन भारत में तो कर पाएंगे, विदेशियों के भूत कैसे भगाए? तो उनका हमने तोड़ निकाला है
कि हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर पीएचडी करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई साहब पढ़ के आए हैं, हनुमान जी की कृपा तो है ही भी है, पढ़ाई भी साथ में, एक और भूत भीतर नहीं रहेगा। महाराज जिस बात करना में क्या जो दूसरे धर्म में चले गए उनके सनातन धर्म वापसी कराएंगे? जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो धर्मांतरित हो गए हैं, घर वापसी यदि करना चाहें, खुला मंच है बागेश्वर धाम का। यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में आज 5 तारीख है, आज से 8 तारीख के बीच में आवे, और हमारा प्रयत्न है कि इस कथा में भी घर वापसी हो, चूंकि 2023 में यहाँ पर की थी। 7 नवंबर से 16 नवंबर। देखो, हमने यहाँ के माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जसपुर में दो, पर किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जसपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, चूंकि हमारे सिद्धांत में हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, तो हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते हैं। इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा नहीं तो पदयात्रा तो करेंगे।